हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने आयुष्मान भव चैनल में। ठीक है, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करा करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करें। हम आज आपको मूल अधिकार का सेकंड पार्ट लेके आए हैं और संविधान का 12वां पार्ट लेके आए हैं। अगर आपको हमारे और दूसरे वीडियो देखने हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है संविधान की। चैनल में जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर संविधान के सारे पार्ट्स देख सकते हैं। ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं। आपका एक अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया है। कल हमने आपको बताया था कि जो मूल अधिकार हैं वो पहले 7 थे, फिर बाद में 6 बने। ठीक है, पहला समानता का अधिकार था, दूसरा समानता का जो अधिकार है वो 14 से 18 में रखा गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 में रखा गया है। शोषण का के विरुद्ध जो अधिकार है वो 23 से 24 रखा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 25 से 26 रखा गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है वो 29 और 30 में रखा गया है। ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में रखा हुआ। कल का वीडियो अगर आप देखना चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। हम सारे बारे में इसके बता चुके थे, लेकिन हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। तो अनुच्छेद 19 में क्या दिया हुआ है? 6 स्वतंत्रताएं प्रदान है। कौन से? अनुच्छेद 1 में पहला कौन सा है? पहली है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति से यानी कि आप बात कर सकते हैं, आपको बोलने का अधिकार है, किसी के सामने बोल सकते हैं। और ये आपको जो मिलता है वो अनुच्छेद 19A के 19(1) अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 19 भाग 1 और जो धारा है वो आई में मिलेगा आपको। किस में मिलेगा? आई में। ठीक है, 19(1) कह सकते हो सीधे, है ना। उपबंध कह सकते हैं तो ए में मिलेगा। किस में मिलेगा? उपबंध ए में मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिला है आपको? 6 का। दूसरा है शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। अनुच्छेद 19 फर्स्ट बी में है। कोई प्रवृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19A जी में है। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 1C में है। भारत के राज्य क्षेत्र के अवबंध संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19 1D में है। ठीक है, भारत के किसी भी भाग में निवास करने का, बसने का अधिकार जो है अनुच्छेद 19E में है। तो ये 6 स्वतंत्रताएं बताई हैं। कितनी बताई हैं? 6 स्वतंत्रता। ठीक है, जो वाक अभिव्यक्ति वाली है उसमें आप ध्यान रखना, सभी नागरिक जो हैं वो वाक या अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता रखते हैं। अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को क्या रखते हैं? रख सकते हैं। ठीक है, ये आपको बताया गया है किसमें? वाक अभिव्यक्ति में। ठीक है, तो इसमें जो आपका रखा गया है अनुच्छेद 19A में एक चीज़ आपको ध्यान और रखनी है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता रखी गई है। किसमें रखी गई? प्रेस की स्वतंत्रता। जो एक साइकिल प्रेस लिमिटेड था बनाम भारत संघ के बीच 1962 में एक केस हुआ था, उसके तहत प्रेस की स्वतंत्रता इसी में रख दी गई थी। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19(1) में ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये एक केस पड़ा था, इस पर भी भारत संघ एवं बनाम नवीन जिंदल 2004 में पड़ा था। उसके बाद इसको भी रख दिया गया था। वाणिज्य, भाषण, विज्ञापन की स्वतंत्रता है, मतलब या भाषण के द्वारा या विज्ञापन के द्वारा जो स्वतंत्रता है वो भी आपकी अनुच्छेद 1 में है, अनुच्छेद 19(1) में है। जानने का अधिकार, राइट ऑफ नॉलेज जो है वो भी आपकी क्या है? अनुच्छेद 1 में है। मतदाता को सूचना का अधिकार, मतदाता जो होता है उसका सूचना का अधिकार जो है वो भी कितना है? अनुच्छेद 1 में है। ध्यान रखना है। अधिकार मतलब होता है उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड, दंड, दिशा, संपत्ति, ये सब क्या करती हैं? देखी जाती हैं। ठीक है, चुप रहने का अधिकार, राष्ट्रगान का जो मामला है उसमें चुप रहने की बात होती है कि आप उसमें शांति से खड़े हो जाएं। ठीक है, वो भी आपका किस में रखा गया है? अनुच्छेद 19(1) में रखा गया है। ये एसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ऐसे वालों के लिए, तो आप बहुत ध्यान समझ लें। इसके लिए अपना नोट कर लें कॉपी पे। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। इसका एक केस पड़ा था चुप रहने के अधिकार को लेकर राष्ट्रगान के मामले में। इमोनियल वाम केरल के राज्य पड़ा था 1986 में। सूचना तथा समाचारों को जानने का अधिकार जो है वो भी आपका अनुच्छेद 19(1) में है। विदेश जानने का अधिकार, मेनका गांधी व भारत संघ के बीच 1978 में केस पड़ा था इससे भी संबंधित। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन, रेडियो आदि द्वारा किसी घटना का आंखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार भी कौन सा किस में है आपका? तो आप बता देंगे अनुच्छेद 19(1) में है। प्रदर्शन या धरना, ठीक है, प्रदर्शन या धरना ये भी अधिकार कहाँ है? आप प्रदर्शन भी कर सकते हो, धरना दे सकते हो, किंतु तभी तक जब तक कि वह हिंसात्मक ना हो, मतलब आप लड़ाई या दंगे नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप शांतिपूर्वक धरना दे सकते हो। ठीक है, तो ये अनुच्छेद कौन सा देता है आपको अथॉरिटी? अनुच्छेद 19 भाग 1 देता है। पूर्व अवरोध है ना, क्या पहले से आप क्या कर सकते हो? हड़तालें कर सकते हो। कोई बिल आने वाला है, कोई बात है, तो उस पर पहले से आप क्या कर दो? हड़तालें कर दो। तो हड़तालों का भी किस में रखा गया? अनुच्छेद 1 में रखा गया। ठीक है,
ये तो ध्यान रखना, अनुच्छेद जो 1 भाग 1 है इसके अंतर्गत है आपका स्वतंत्रता व्यक्ति है बोलने की, ठीक है। ये सब आपकी किस में रखी गई हैं, अनुच्छेद 1 में रखी गई हैं, ठीक है। वो सॉरी अनुच्छेद 19(1) में रखी गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, देखना आप कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अनुच्छेद कौन से में दिया हुआ है, ये अनुच्छेद 20C में दिया हुआ है। किसमें दिया गया है, 20C में दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है, तो आपको 20C में दिया गया है कि उसको क्या कर सकते हैं आप, खुद को गवाह बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, अपराध नहीं करते हैं। जो अनुच्छेद 20 है ना, उसमें दोष सिद्ध के संबंध में दिया हुआ है। पूरा अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 20 वो क्या है, दोष सिद्ध के संबंध में है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें 3 प्रकार से संरक्षण प्रदान होता है किसी भी उस पर। एक कार्य विधि के संरक्षण द्वारा होता है, अनुच्छेद 20(1) में दिया गया है। दोहरे दंड की संरचना है, अनुच्छेद 20(2) में है। आत्म अभिशासन की संरक्षणा है, अपने बारे में बता सकता है, कोई वकील नहीं है तो वो खुद भी अपना केस लड़ सकता है, ये क्या है, अनुच्छेद 20(2) में है, सॉरी 20(3) में है ये, ठीक है। तो ये इसको आपको ध्यान रखना है। जो नियम दंडावली है जो आपराधिक मामलों से संबंधित है वो पूरी की पूरी किस में है, 20 अनुच्छेद 20(1) में दी हुई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, गवाह बनाने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता, तो अनुच्छेद 20C में है। संविधान में कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभिव्यक्तियों को दोहरे दंड एवं स्वाभिवेचन के संरक्षण प्रदान कराता है, अभी हमने बताया था आपको। तो अनुच्छेद कौन सा है, 20 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिक को संचरण प्रदान करता है, अभी हमने आपको बताया था। अनुच्छेद कौन है, 21 की विदेशी यात्राएं वो कर सकता है, उस पर कोई भी सरकार रोकथाम नहीं लगा सकती, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान के संबंधित है, तो अनुच्छेद 24 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित हैं, ध्यान रखना। अनुच्छेद 25 में क्या है, हिंदू धर्म में हिंदू जो है, हिंदू शब्द है उसमें बौद्ध को भी रखा गया, जैन को भी रखा गया, सिख को भी रखा गया। तो ऐसा ही वाले विशेष ध्यान रखेंगे कि आपसे पूछ सकता है कि हिंदू शब्द है उसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द रखे गए हैं, तो बौद्ध, जैन और सिख रखे गए हैं। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार प्रवर्ती किया जा सकता है, तो मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन है, मौलिक अधिकार को परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन 21(a) को नहीं हटा सकते है ना, 21(a) को नहीं हटा सकते, ठीक है। उसमें क्योंकि क्या है, शिक्षा का है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, तो न्यायिका करती है, क्योंकि जो कानून बनेंगे वो मौलिक अधिकार के मान्यता को आपको जितने भी संविधान में कानून है वो मानने ही पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों की अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थगित एवं संचालित करने का अधिकार है, ये हम कल आपको बता चुके हैं, ध्यान रखना। लेकिन अनुच्छेद 29 में ही दे रखा है कि अगर ये संस्थान स्थापित करते हैं तो किसी भी बच्चे को ये भाषा के आधार पर उसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखना इसको। अगला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा, तो कल हम आपको बता चुके हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा है। क्या कहा है, अनुच्छेद 32 को कहा है, किसने, भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को क्या कर सकते हैं आप, दायर कर सकते हैं। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बाद के निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है, तो मौलिक अधिकार किसके द्वारा जोड़े गए हैं, तो केशवानंद भारती बनाम केरल, पहले ही बता चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। जो हमारा पुराना वीडियो मौलिक अधिकार का है इससे पहले वाला, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1973 में ये केस हुआ था, उसके बाद ही मौलिक अधिकारों में क्या हुआ, मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान प्रावधान के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बना दिया गया, कल हमने आपको बताया था। 44 में संशोधन में गया है 1978 में, ठीक है, और किस में रख दिया गया है इसको, तो अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है, ठीक है, किसको, संपत्ति के अधिकार को। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो आप कहोगे वैधानिक है। वैधानिक मतलब कानून अधिकार मान लिया गया इसको, वैधानिक है, ठीक है। अगली बात करते हैं, सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के मध्य से प्रदान किया गया है। सूचना का अधिकार 2005 से हुआ है, जिसे हम लोग RTI बोलते हैं, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, इकोनॉमिक वीक सेक्शन EB
EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? तो अनुच्छेद 15 का भाग 6 तथा 16 का 6, ये दोनों पिछड़े वर्ग के लिए आर्थिक रूप से आरक्षण देने के लिए प्रावधान रखा गया। इसमें ध्यान रखना 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को प्रदाता शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो आपको कोई मूल अधिकार है, ठीक है, जो किस में रखा गया? 300A में रखा गया है। भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों का भी उपबंध माना जाता है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? हृदय और आत्मा कहा था, किसकी? संविधान की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 352 में प्रावधान दिया गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आप किसी की नहीं हटा सकते, उस पर आप आपात नहीं लगा सकते, और जीवन का अधिकार, ठीक है। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित हुआ? तो 1976 में हुआ था। इसमें बंधुआ मजदूर थे, एक बार उनको मजदूरी पे लग जाता था और उन्हें बंधुआ बना के रखा जाता था। कैसा रहता था? बंधुआ बनाकर, ठीक है। इसलिए तो इसको क्या करा? 1976 में रिलीज हुआ और बंधुआ जो सभ्यता थी वो खत्म कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मूल अधिकार हम वैसे कल बता चुके हैं, आप एक बार और समझ लें इसको। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 19 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। शोषण का अधिकार 23 से 24 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार कितना है? 29 से 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। तो ये हमने कल भी बता दिया था आपको, कल वाली वीडियो में भी है सारा लिखा हुआ, आप देखा होगा, हमने बोल के बताया होगा आपको, और आज यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप इसको समझ सकते हैं। तो समानता का अधिकार आप रिवीजन करा सकते हैं, 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार का है 19 से 22। शोषण का क्या है? तो आपको 23 से 24 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा का संबंध किससे? 29-30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार का है अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना या धार्मिक कार्यों का प्रबंध का अधिकार है ना। तो अनुच्छेद 26 ये छूट देता है कि जो भी धर्म वाले हैं वो अपनी जो धार्मिक संस्थान है उनको, और धार्मिक कार्यों का जो प्रावधान है, जो आपकी जुलूस निकाले जाते हैं, है ना, रैलियाँ निकाली जाती हैं जो धर्म से संबंधित होती हैं, उनका अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 26 देता है कि वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, धार्मिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए हम अपना वीडियो इतना ही रखेंगे। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और आज के लिए हमारे लिए